everyone, welcome back to Shivali Sharma classes. So today we are starting our mini mock test series for JK High Court Junior Assistant exam, in which we will cover 30 important questions every day. So these classes are really very important for your preparation. If you want this series to continue regularly, make sure to support the channel and help us reach 10k subscribers. Also, if you need complete study material, mock tests and premium content, you can get everything for just 149 by messaging me on Telegram. So without wasting any time, let's begin today's mock test. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा रहने वाला है कंप्यूटर्स सेक्शन से. यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर बायोस UEFI फर्मवेयर इन मॉडर्न कंप्यूटर्स. जल्दी से इसका आंसर बताइए. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फ्लैश मेमोरी. ठीक है, फ्लैश मेमोरी यूज होती है मॉडर्न कंप्यूटर्स में. अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है फ्लैश मेमोरी, और ये आपका SSD मीडियम है जहां पे डेटा बिना पावर के भी रिटेन हो सकता है, और इसको इन्वेंट किया था 1980s में तोशिबा में. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आपका जैसे कि USB ड्राइव्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, उनको भी ये पावर करता है. तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, ये आप देख सकते हो. और ये नॉन वॉलेटाइल है, ये रिप्लेसमेंट है. पहले ट्रेडिशनली हम बायोस का यूज करते थे, अब UEFI यानी कि आप इसको बोल सकते हो फ्लैश रोम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन. जल्दी से इसका भी आंसर बताइएगा. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा HTTPS. इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. ये आपका जो HTTP है ना, उसका ये एक सिक्योर वर्जन है जिसमें आपका S भी लगता है. तो S स्टैंड्स फॉर सिक्योर. ये आपको ध्यान रखना है S किसके लिए यूज होता है. और ये क्या करता है कि जो आपकी कम्युनिकेशन होती है ब्राउजर और वेबसाइट में, वो इसको क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है ताकि वो हैक ना हो सके. किसके द्वारा? TLS के द्वारा, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के द्वारा. तो ये आप लोग देख सकते हो ये कौन सी टेक्निक का यूज करता है, TLS का. ठीक है, और ये डेटा ट्रांसमिशन जो कि इसको सिक्योर करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में. ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में. और ये आप देख सकते हो HTTP जो होते हैं ना, वो नॉट सिक्योर होते हैं, S वाले सिक्योर होते हैं. द टर्म कैश मेमोरी रेफर्स टू. कैश मेमोरी का क्या मतलब होता है? जल्दी से इसका भी आंसर बताएं. अगर हम बात करेंगे कैश मेमोरी, ये आपकी अल्ट्रा हाई स्पीड, और हम बोल सकते हैं ये छोटी, बहुत ही छोटी होती है, और ये अल्ट्रा फास्ट होती है, और टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो कि आपका CPU के बिल्कुल ही क्लोज होता है. इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर. रैम और CPU के बीच में ये होती है. और यहाँ पे आप इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो. ये क्या करता है, आपका एक्सेस टाइम जो है, ये जो CPU को चाहिए होता है उसको भी कम करता है. L1 कैश, ये बहुत ही फैक्चुअल बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. फास्टेस्ट कैश है, और कैश हिट रेशियो डायरेक्टली क्या अफेक्ट करता है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को. ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना. Which of the following is an example of open source operating system? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा आपका लाइनक्स. ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है ऑलरेडी. अगर हम बात करेंगे इसके ऑप्शंस की लाइनक्स के बारे में, तो इसको डेवलप किया था लाइनस टॉरवाल्ड्स ने. और एंड्रॉइड जो है ना, जो आपका फोन है, ये आपका ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, और ये लाइनक्स कर्नल जो कि ओपन सोर्स है ऑलरेडी, उसके ऊपर बेस्ड है. और अगर हम पॉपुलर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें तो ये दो, उबंटू एंड फिडोरा, ये फेमस है. तो नेक्स्ट, जो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स, आई होप यू ऑल नो वेरी वेल कि इसका जो सोर्स कोड होता है ये फ्रीली अवेलेबल होता है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो. क्लोज सोर्स जैसे कि आपका iOS मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे आपका जो सोर्स कोड होता है वो अवेलेबल नहीं रहता है. ठीक है, नेक्स्ट, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ राउटर. राउटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या होता है कि नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि आपका घर हो गया, आपका ऑफिस का नेटवर्क हो गया, और डायरेक्टली उसमें क्या करता है, डेटा ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पे इसके फैक्ट्स भी मैंने लिखे हुए हैं। कहाँ पे ये ऑपरेट होता है, लेयर थर्ड, जो थर्ड लेयर होती है ना नेटवर्किंग लेयर्स की, जो थर्ड नंबर वाली होती है वो नेटवर्क लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, और ये क्या करता है, आईपी एड्रेसेस को यूज करता है राउटिंग डिसीजंस के लिए, और होम वाईफाई डिवाइसेस जो है जहाँ पे आपका राउटर और एक्सेस पॉइंट फंक्शंस जो है ये कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट, विच कंप्यूटर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, विंडोज, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को ये मैनेज करता है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे क्वेश्चंस की, आज से हमारे जो स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने आपको बोला था डेली वो कैब सीरीज में कंटिन्यू करूंगी, तो आपकी जो डेली मॉक टेस्ट सीरीज होगी ना, तो उसमें मैं डेली आपके वो कैब रखने वाली हूँ। आज भी आपको देखने को मिलेगा और कल भी इसी तरह से कंटिन्यू, अगर आप क्लासेस देखते हो तो आपको डेली वो कैब भी पढ़ने को सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे नहीं मिलेगा कंटेंट, तो आप प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि किस तरह से आपको यहाँ पे तैयारी करवाई गई थी, और बच्चों को बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट भी हुआ था फाइनल एग्जाम्स में। तो इसके अलावा आप लोगों को ये सारा का सारा मटेरियल जो मैं पढ़ाती हूँ, ये सभी चाहिए पीडीएफ इसकी, जो हमारा मिनिमल सा चार्ज है 149 में, जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, कंप्लीट मटेरियल, प्लस आपको मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट में आपके 3 करवाऊंगी, जो कि आपके 20 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा आपको कंटेंट प्लस आपके ये डेली मॉक सीरीज की पीडीएफ, ठीक है, करंट अफेयर्स की भी। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों ने स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे रैम के बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी है, ये परमानेंट डेटा स्टोर करती है, और सीपीयू के द्वारा इसको प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा ये, अगर मैं आपसे पूछूं आज की डे का। जो रैम और रोम के बीच का अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है, तो आप लोगों को वो पहले पढ़ना चाहिए कि जो रैम होती है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी कि ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी भी होती है, यानी कि जब तक आपका पावर है तब तक ही ये इसमें डेटा रहने वाला है। तो ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जो कि टेम्परेली एक्टिव डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ये होल्ड करके रखता है। तो ये इसका मतलब होता है कि जैसे ही आपका डिवाइस ऑफ होगा, डेटा सारा वैनिश होने वाला है। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट सही होगी, दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। तो जिसमें दूसरी स्टेटमेंट आपकी आ रही है, वो सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, और ये सीपीयू ही यूज करता है इसको प्रोसेसिंग के टाइम पे। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रोम। रोम के बारे में आपको बताना है। सो रोम जो होती है ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि आपकी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी रैम, और रोम है ये आपकी नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि ये आपकी परमानेंट मेमोरी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या करता है कि आपका परमानेंट डेटा को स्टोर करता है, जो कि आपका इजिली, जैसे कि हम बोल सकते हैं, रिटेन हम इसको कर सकते हैं जब भी आपकी डिवाइस का पावर ऑफ भी होगा। तो ये तो इसकी जो स्टेटमेंट है ये तो आपकी ठीक हो गई। डेटा इन रोम रिमेन्स, ये भी ठीक हो गया। रोम इज प्राइमरली यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए 1 एंड 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना है स्टेटमेंट्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को, बिल्कुल ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल गलत। ये आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडोज, लाइनेक्स जो है ये भी एग्जांपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको बताना है स्टेटमेंट्स। जल्दी से आंसर बताइए।
अगर हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा स्टोरेज ओवर इंटरनेट जो है ये इसको अलो करता है, बिल्कुल सही बात है। और यूजर जो है एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज को अलग अलग डिवाइसेस से, बिल्कुल ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्लीटली एलिमिनेट द नीड फॉर इंटरनेट, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये आपकी तीसरी स्टेटमेंट गलत होगी, यानी कि ऑप्शन 1 एंड 2 आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो ये क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है ना, ये ऑन डिमांड डिलीवरी होती है कंप्यूटर सर्विसेज की, जैसे जिसमें आपके सर्वर्स आते हैं, स्टोरेज आता है, नेटवर्किंग आता है, जो कि इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं। तो इसकी अलग अलग टाइप्स होंगी, जैसे कि SaaS, PaaS, IaaS। तो ये आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि अभी जो है आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है JKSSB में। तो मुझे लगता है कि क्या पता हाई कोर्ट वाले भी ये पैटर्न को चेंज कर दें, क्योंकि रिसेंटली हर एक एग्जाम जो है ये आपका AI बेस्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है अगर ये एग्जाम भी आपका AI बेस्ड रहने वाला है। तो इसलिए अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाइए। अभी भी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, जो कि इनफ है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर कोड रिलेटेड हाई, और इसके अलावा हम करंट अफेयर्स के भी करने वाले हैं। तो देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 11 होगा। यहाँ पे आपको इडियम का मतलब बताना है, टू बियर्ड द लाइन इन हिज डेन। यानी कि अगर कोई भी ऐसा खतरनाक इंसान हो या कोई भी खतरनाक चीज हो, कोई भी खतरनाक जानवर हो, आप उसके पास जाते हो उसको चैलेंज करने उसी के प्लेस में, तो ये तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज होगी कि आप उसको चैलेंज करते हो उसी के प्लेस में, तो वो तो आपको हराने वाला ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। अगर जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, उनको ऐसे लगता है कि हम लोग जो है हमने जो पढ़ाई करनी है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप अलग अलग चैनल्स पे जाते हो, अलग अलग बुक्स को रेफर करते हो, बहुत सारा मटेरियल आप कलेक्ट कर लेते हो जो कि आपके पास ऑलरेडी होता है। तो अगर आप उस मटेरियल को पहले से ही पढ़ चुके होते तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं थी। यानी कि आप अपने आप को सप्लाई कर रहे हो वो चीज जो आपके पास ऑलरेडी बहुत ही अबंडेंट है ऑलरेडी। तो ये होता है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब फायरिंग विक्ट्री, तो जैसे कि कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और अगर हम बात करेंगे स्पेशली JNK में, तो JKPSC JKSSB के लिए आप लोग अपने साथ साथ 8-8 साल जो है वो अपने गुजार देते हो, जो कि वो टाइम आपका बहुत ही एक क्रूशियल है। वहाँ पे एक क्रिएटिव टाइम हम बोल सकते हैं, वहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन एंड में आपको विक्ट्री मिल जाती है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट होती है ना वो बहुत ही हाई होती है। तो वो इसका यही मतलब होता है, अ विक्ट्री अचीव्ड एट अ वेरी वेरी हाई कॉस्ट। आई होप सब बहुत सारे इसमें बच्चे होंगे हमारी क्लास में जुड़े होंगे जो कि बहुत टाइम से इस एग्जाम्स के बारे में, एग्जाम के रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको ये विक्ट्री नहीं मिल रही है। तो मैं यही प्रे करूंगी कि आपको भी जल्दी से जल्दी ये जीत हासिल हो। नेक्स्ट, ऑब्ड्यूरेट का आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, इसका क्या मतलब होता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, काइंड, फ्लेक्सिबल, जेंटल, स्टबन। फ्लेक्सिबल जो होता है ना वो बहुत ही जैसे इजिली बेंड हो जाता है, आप किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, लचीला हम बोल सकते हैं। काइंड होता है जो कि बहुत ज्यादा सिंपैथी किसी के लिए दिखाता है, दयालु होता है। जेंटल होता है जो बहुत ही शांत कोमल स्वभाव का होता है। लेकिन यहाँ पे हम इसका ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग देखें, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, स्टबन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये आप इसके मीनिंग्स भी देख सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इंडिया का ग्लोबल रैंक क्या है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो अभी तक जो मैंने आपके जनवरी से लेके मई तक की अपडेटेड जो है ये करंट अफेयर बना दिए हुए हैं। जो भी बच्चे पेड हैं जेके हाई कोर्ट का कोर्स उन्होंने लिया हुआ है, तो आपको अगर कोई मंथ का करंट अफेयर मिस है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं कोर्स में, बाय करना चाहते हैं, तो आपको भी ये सारा कंटेंट अपडेटेड मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो है आपका 3rd। तो इंडिया के बारे में बोलेंगे, मेजर सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है, और इसका जो टारगेट है नेट जीरो एमिशन करना, कब तक, 2017 तक।
तो तब तक पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, तो इसलिए बढ़ाते रहेंगे ये अपना टारगेट। रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये कैपेसिटी इसकी बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है। हु बिकेम इंडिया फर्स्ट प्लेयर टू ज्वाइन यूएस मेजर लीग क्रिकेट? फर्स्ट इंडियन प्लेयर जो है यूएस का मेजर लीग क्रिकेट में ज्वाइन करने वाले ये हैं आपके रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, विच स्टेट टॉप्ड द फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? जस्ट सेकंड में पानी भी लेती हूँ। इसका सही आंसर होगा आपका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो है ट्राइबल गेम्स जो है इंडिजिनियस टैलेंट को हाईलाइट करता है और उसकी कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश? सो ये स्टैब्लिश हुआ है ओडिशा में। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेना। विच स्टेट अनाउंस्ड एनिमल वेलफेयर कमेटीज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑन April 4, 2026? सो ये है, इसका आंसर होगा सही दिल्ली। नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम विद विच कंट्री? तो इजराइल के साथ ये एग्रीमेंट इंडियन आर्मी में साइन करा है। The central government provided the Kalai 2 hydroelectric project on Lohit River in which state? Option number C, Arunachal Pradesh. Next, which state government abolished the two-child rule in local body elections? ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में ये रूल आपका अबॉलिश कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच कंट्री बैंड द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग ऑन January 6, 2026? आईपीएल लीग को ये बैन कर दिया है इस कंट्री ने। ये बदतमीज कंट्री है, इसको हम बोल सकते हैं बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी। India's first indigenous pollution control vessel Samudra Pratap was commissioned in which state? तो ये आपका गोवा में कमीशन किया गया है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस के। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, हु हैंडल्स ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट? फाइनेंशियल मैटर्स को सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन हैंडल करता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नाजीर फाइनेंशियल मैटर के साथ डील करता है। नेक्स्ट, आपको बताना है व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ रीडर। रीडर जो होता है वो सीनियर क्लर्क होता है कोर्ट में, तो इसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या रहती है? जितने भी जजेस होते हैं उनको ये असिस्ट करता है, और पार्टीज जो जो भी इंक्लूडेड होती है केस में कोर्ट रूम में, उनकी जो अटेंडेंस होती है उसको ये मैनेज करता है। नेक्स्ट, What role does stenographer play in court proceedings? स्टेनोग्राफर क्या करता है? जजमेंट को लिखता है, जो भी जज उस टाइम पे बोल रहा होता है उसके लिए स्टेनो लैंग्वेज में ये आपका कोर्ट प्रोसीडिंग में ये टाइप करता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द ई कोर्ट सर्विस ऐप क्या करता है? ई कोर्ट सर्विस ऐप जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट में जो केस चल रहे होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन बताता है, केस स्टेटस क्या है, कब तक जो है ये केस आपका खत्म हो जाएगा, इसकी जो है फाइनल जजमेंट क्या आई, ये इसके रिलेटेड बताता है। नेक्स्ट, पोस्टपोन और डिले ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड, जो सजा होगी अगर उसको हम पोस्टपोन करते हैं तो उसको कहते हैं डेफर्ड सेंटेंस। लास्ट क्वेश्चन होगा, इख्तियामी मीन्स, इख्तियामी का क्या मतलब होता है?
क्लोजर रिपोर्ट इसका मतलब होता है। लास्ट में जो रिपोर्ट आती है क्लोजर के टाइम पे, ये इख्तियामी का मतलब होता है। तो यहाँ तक हमारे आज के क्वेश्चन हुए खत्म। आपके स्कोर क्या रहा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में मेरी हेल्प करते हो तो आप लोगों को जो 3 मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करूंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आप लोग चाहते हो अगर ये इसका बेनिफिट लेना तो जल्दी से जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू।